नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे कि मेडिक्लेम भी बोलते हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है कैशलेस क्लेम प्रोसीजर। तो कैशलेस के लिए जाते टाइम हम लोग कैसे क्या ध्यान में रखें, इसका स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर टू टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस। उसमें से दो टाइप है, इमरजेंसी और प्लान। तो इमरजेंसी एडमिशन के टाइम you must inform to insurance company or TPA within 24 hours of the hospitalization. Okay, and second is plan hospitalization. Plan hospitalization में you should inform the insurance company or TPA at least 1 week prior to the hospitalization. ठीक है। तो इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है कि जैसे कि मोस्ट प्रॉब्ली एक्सीडेंटली होते हैं, और प्लान हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कैटरैक्ट और एनी प्लान सर्जरी वो उसमें चला जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेप्स टू अवेल कैशलेस फैसिलिटी। ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप है फाइंड अ नेटवर्क हॉस्पिटल, सर्च फॉर नियर बाय हॉस्पिटल्स दैट आर पार्ट ऑफ योर इंश्योरेंस कंपनीज नेटवर्क। इसका मतलब है आपकी जो पॉलिसी होती है उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उसमें कुछ जो हॉस्पिटल्स है वो पर्टिकुलर कैशलेस मतलब ट्रीटमेंट लेने के लिए वो पर्टिकुलर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तभी आपको कैशलेस हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। सेकेंड है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। विजिट द हॉस्पिटल विथ योर ID प्रूफ एंड मेडिक्लेम कार्ड। आपको हॉस्पिटल में जाते टाइम आपको आपका ID प्रूफ लेना पड़ेगा, प्लस इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हुआ जो मेडिक्लेम कार्ड रहता है, TPA कार्ड, वो लेके जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इनिशियली द हॉस्पिटल में टेक सिक्योरिटी डिपॉजिट विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब हॉस्पिटल इनिशियली आपके पास से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट लेता है, जो कि वो बाद में आपको रिटर्न भी कर देता है डिस्चार्ज के टाइम। उसमें वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या करता है, आपका जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें से कट करता है, क्योंकि नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती एज पर पॉलिसी। ठीक है। अभी फोर्थ स्टेप है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। The hospital will fill out a pre-auth form with doctor's notes and send it to TPA for processing. मतलब हॉस्पिटल क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्री ऑथराइजेशन कैशलेस का एक फॉर्म रहता है, वो भरेगा विथ डॉक्टर का जो नोट्स रहेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इनिशियल स्क्रूटिनी। आफ्टर चेकिंग द फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, द TPA will either issue a initial approval or raise a query if more information is needed. जब हॉस्पिटल फॉर्म भरता है विद डॉक्टर नोट्स, वो लोग क्या करते हैं, TPA को फॉर्म भेज देते हैं। फिर TPA क्या करता है, इनिशियल स्क्रूटिनी करते हैं। TPA में भी डॉक्टर्स रहते हैं, वो लोग इनिशियल स्क्रूटिनी करते हैं। उसके बाद में वो लोग आइदर वो इनिशियल अप्रूवल देते, या फिर उनको कुछ डाउट्स या क्वेरी है तो वापस क्वेरी रेज करते हैं हॉस्पिटल को। ठीक है। सिक्स पॉइंट है इंटरिम अपडेट्स। इफ एडिशनल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड during the stay, the hospital sends an update to the TPA for interim approval. मतलब इनिशियल अप्रूवल जाने के बाद अगर आपका लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन है तो इन बिटवीन कुछ ट्रीटमेंट के लिए अगर अप्रूवल चाहिए तो इंटरिम अप्रूवल के लिए हॉस्पिटल रिक्वेस्ट भेज देता है और TPA अकॉर्डिंगली अप्रूवल भेज देता है, उसको इंटरिम अप्रूवल बोलते हैं। उसके बाद है डिस्चार्ज प्रोसेस। At the time of discharge, the hospital sends the final documents to the TPA for final approval. उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज के टाइम हॉस्पिटल डिस्चार्ज का डॉक्यूमेंट भेज देता है, फिर TPA अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके डिस्चार्ज अप्रूवल भेज देता है। टर्न अराउंड टाइम, ईच अप्रूवल स्टेज जनरली टेक्स 1 to 2 hours when the hospital submits the documents to the TPA. इसका मतलब जो भी अप्रूवल रहते हैं उसमें मोस्ट प्रॉब्ली 1 to 2 hours और मैक्सिमम 3 hours लगता है ये प्रोसेस कंप्लीट होने को। तो ये था कैशलेस जो आप हॉस्पिटलाइज का प्रोसेस स्टेप्स रहते हैं, वो मैंने आपको गाइड किया। होप आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू।